आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुमन एजुकेशन ग्रुप पर स्वागत है। आज जो हम लोग क्लास प्रारंभ कर रहे हैं यह क्लास 10th क्लास का है और इकोनॉमिक्स हम लोग का चल रहा था। इकोनॉमिक्स का 2 क्लास हो गया है, इकोनॉमिक्स का तीसरा क्लास चल रहा है और चैप्टर पहला चल रहा है अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास चैप्टर का नाम। इकोनॉमिक्स को हिंदी में सभी बच्चा जानता है, अर्थशास्त्र कहते हैं। इसमें 2 क्लास पहले हो चुका है और सभी बच्चा को बताए हैं कि आपको 80 अंक में 70 अंक इकोनॉमिक्स का है, इसलिए खूब अच्छा से पढ़िए। आप पिछला लिख लिए हैं तो यहाँ से अब लिखते चलिएगा। आज पहले लेक्चर अच्छा से सुन लीजिए, लेक्चर सुनने के बाद फिर हम लिखाते चलेंगे। पहले 10 मिनट खूब अच्छा से लेक्चर सुनिए। चलिए तो आगे की ओर बढ़ा रहे हैं और टॉपिक को आज आगे की ओर अंतिम टॉपिक हम कौन कौन पढ़ाए हैं ध्यान से सुना दे रहे हैं, तब हम टॉपिक बताएंगे। टॉपिक बता चुके हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, आपको उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताए हैं आर्थिक क्रिया क्या है, उसका प्रकार क्या है। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होता है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। यहाँ तक हम पढ़ा चुके हैं। आज हम सबसे पहले बताने जा रहे हैं जो टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक का नाम है आज की क्लास का पहला टॉपिक। आज की क्लास का पहला टॉपिक क्या है तो आर्थिक नियोजन है। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन क्या होता है तो आर्थिक नियोजन क्या होता है, कोई भी देश में जो उपलब्ध संसाधन होता है, किसी भी देश में जो उपलब्ध संसाधन होता है, संसाधन का परिभाषा लिखा है, वैसा साधन जो मानव के विकास में कार्यरत हो उसे संसाधन कहते हैं। लोहा, कोयला, पेट्रोल, डीजल, मकान, किताब, कॉपी, मार्कर, पेन, मानव सब संसाधन है जिससे मानव विकास कर जाए। तो कहता है कि किसी भी देश में उपलब्ध संसाधन का उचित उपयोग करने के लिए आर्थिक नियोजन का गठन किया गया और सबसे पहले आर्थिक नियोजन बनाने वाला देश का नाम है रशिया। रूस ने सबसे पहले आर्थिक नियोजन बनाया था। और आर्थिक नियोजन क्या है तो किसी भी देश में उपलब्ध संसाधन का उचित उपयोग करना क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन कहलाता है। और भारत का जो आर्थिक नियोजन है, भारत के आर्थिक नियोजन का नाम क्या पड़ा तो भारत के आर्थिक नियोजन का नाम पड़ा योजना आयोग। क्या नाम पड़ा, योजना आयोग। और योजना आयोग का गठन सभी बच्चा जानता है। योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। अब भारत के योजना आयोग का नाम क्या पड़ा, भारत के आर्थिक नियोजन का नाम पड़ा योजना आयोग। फिर से एक बात, किसी भी देश में उपलब्ध संसाधन का उचित उपयोग करना क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। और आर्थिक नियोजन का सबसे पहले गठन कहाँ हुआ, रूस में। अब भारत के आर्थिक नियोजन का नाम क्या पड़ा, योजना आयोग। और योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ है। ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना, योजना आयोग का गठन कब हुआ, 15 मार्च 1950 को। वर्तमान समय में इसका नाम बदलकर, जो वर्तमान सरकार है इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। योजना आयोग का वर्तमान नाम क्या है, नीति आयोग। तो चलिए इतना बातें एकदम सेट कर लीजिए। किसी भी देश में उपलब्ध संसाधन का उचित उपयोग करना क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। भारत के आर्थिक नियोजन का नाम योजना आयोग है। गठन कब हुआ, 15 मार्च 1950 को। वर्तमान समय में योजना आयोग का नाम क्या पड़ा, नीति आयोग नाम पड़ा। अब इसके बाद आगे चलेंगे तो ध्यान रखेंगे, भारत में जो योजना आयोग बना 5 वर्षीय योजना बना, 5 वर्ष का योजना बना। इसलिए भारत के योजना आयोग का नाम पड़ा
पंचवर्षीय योजना। कौन सा योजना? पंचवर्षीय योजना। और इतना बात एकदम कंप्लीट होना चाहिए। भारत में जो योजना आयोग या नीति आयोग बनता है कितने वर्षों का बनता है? 5 वर्षों का बनता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? पंचवर्षीय योजना नाम पड़ा। तो हम लोग क्या क्या सीखे? किसी भी देश में उपलब्ध संसाधन का उचित उपयोग करना क्या कहलाता है? उचित उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। और भारत के आर्थिक नियोजन का नाम योजना आयोग नाम पड़ा। और योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 के हुआ। और सबसे पहले योजना आयोग आर्थिक नियोजन बनाने वाला देश रसिया है। और 5 वर्ष भारत का जो योजना आयोग बना 5 वर्षों का बना, इसीलिए इसको पंचवर्षीय योजना कहते हैं। इसका परिभाषा की बात किया था तो नीचे हम परिभाषा लिखाते चलेंगे। परिभाषा को ध्यान देंगे। परिभाषा क्या लिखेंगे? तो परिभाषा में हम लोग लिखेंगे, इसका ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख रहे हैं परिभाषा। किसी भी देश में उपलब्ध संसाधन का उचित उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन कहलाता है। परिभाषा कंप्लीट हो गया। किसी भी देश में उपलब्ध संसाधन का उचित उपयोग करना क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। और इसके बाद वन लाइनर में चलेंगे। जो वन लाइनर में क्या क्या हम लोग लिखेंगे? तो सबसे पहले भारत के आर्थिक नियोजन का नाम योजना आयोग पड़ा। योजना आयोग रखा गया। भारत के आर्थिक नियोजन का नाम योजना आयोग रखा गया। योजना आयोग रखा गया। अगला ऑब्जेक्टिव, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ। अगला, भारत में कितने वर्षों का योजना बनता है? योजना आयोग का कार्यकाल योजना आयोग का कार्यकाल कितना तक होता है? 5 वर्ष का होता है। अब भारत के योजना आयोग को पंचवर्षीय योजना भी कहा गया। योजना आयोग को पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। वर्तमान समय में ध्यान देंगे, वर्तमान समय में योजना आयोग का नाम क्या है? नीति आयोग। वर्तमान समय में योजना आयोग का नाम नीति आयोग है। तो एक टॉपिक कंप्लीट आपका हो गया। एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। कौन सा टॉपिक? तो आपका टॉपिक हो गया आर्थिक नियोजन कंप्लीट। अब आपसे कोई आर्थिक नियोजन के बारे में पूछे तो खूब अच्छा से परिभाषा दे दीजिएगा। किसी भी देश में उपलब्ध संसाधन का उचित उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। भारत में आर्थिक नियोजन का नाम योजना आयोग रखा गया। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। योजना आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। योजना आयोग के पंचवर्षीय योजना कहा गया। वर्तमान समय में इसका नाम क्या रखा गया? नीति आयोग रखा गया। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं।
इतना हम लोग का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे टॉपिक नंबर 2 की। टॉपिक नंबर 2 की ओर अच्छा से आप उतार लीजिएगा। सारा आपका कंप्लीट लेक्चर, लेखन शैली सब लिख दिए। अब चलिए टॉपिक नंबर 2 की ओर। आज का क्लास का दूसरा टॉपिक, अपना नंबरिंग देते चलिएगा, लिखते चलिएगा। हम जो दिन पढ़ाएंगे उस दिन टॉपिक के अनुसार चलेंगे, 1-2 करके। अब चलो आज का हम लोग टॉपिक जानेंगे कि आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास क्या है और आर्थिक वृद्धि क्या है। आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास क्या है, ध्यान से अच्छा से सुनिए। आर्थिक वृद्धि किसे कहते हैं और आर्थिक विकास किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको पहले 5 मिनट 2 मिनट लेक्चर सुन लो, उसके बाद हम लिखा दें। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास को समझने से पहले आप जाने दुनिया में 3 तरह के देश होते हैं। एक देश विकसित होता है, जहां एकदम आधारभूत संरचना पूरा विकास किया हुआ है, विकसित होता है। एक देश कैसा होता है, विकासशील होता है। विकासशील, एक विकसित, एक विकासशील और एक अल्प विकसित होता है। अल्प विकसित का मतलब जहां भी रोड, कच्ची रोड बन रहा है, वहां भी नली वगैरह भी बने, अभी ज्यादा विकास नहीं किया, तो वह अल्प विकसित। विकासशील का मतलब वहां एकदम विकास जारी है। और विकसित का मतलब जहां लगभग काम जो भी आधारभूत संरचना का कंप्लीट हो गया। तो देश 3 तरह के होते हैं, या तो विकसित होगा, या तो विकासशील, और नहीं तो अल्प विकसित। और यदि विकसित देश में कोई आर्थिक प्रगति का काम हो रहा है, बात तो समझना, यदि विकसित देश में आर्थिक प्रगति का काम हो रहा है, आर्थिक प्रगति का काम हो रहा है, उसको आर्थिक वृद्धि कहते हैं। विकसित देश में आर्थिक प्रगति को आर्थिक वृद्धि कहा गया है। और विकासशील देश में यदि कोई आर्थिक विकास का काम हो रहा है, यानी आर्थिक प्रगति का काम हो रहा है, तब उसके लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया गया, आर्थिक विकास। ध्यान से बात को समझेंगे। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास क्या है, तो विकसित देशों में होने वाले आर्थिक प्रगति को आर्थिक वृद्धि कहते हैं, और विकासशील देशों में होने वाले आर्थिक प्रगति को आर्थिक विकास कहते हैं। ध्यान से अब बताओ, भारत कैसा देश है, तो भारत विकासशील देश है। भारत कैसा देश है, तो विकासशील देश है। तो भारत के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग होगा, आर्थिक वृद्धि की आर्थिक विकास, तो भारत के लिए आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग होगा। अमेरिका कैसा देश है, तो विकसित देश है, और अमेरिका के साथ कैसा शब्द का प्रयोग होगा, तो आर्थिक वृद्धि का प्रयोग होगा। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास क्या है, विकसित देशों में होने वाले आर्थिक प्रगति को आर्थिक वृद्धि कहते हैं, और विकासशील देशों में होने वाले आर्थिक प्रगति को आर्थिक विकास कहते हैं। कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसको हम लिखाने का काम कर रहे हैं। ये तो आप समझ लिए, तो अब चलेंगे हम लोग लिखने का काम करेंगे। क्या क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि लिखें। आर्थिक वृद्धि क्या है, तो आंसर बनाएंगे विकसित देशों में होने वाले, विकसित देशों में होने वाले आर्थिक प्रगति को, आर्थिक प्रगति को, आर्थिक प्रगति को आर्थिक वृद्धि कहते हैं। आर्थिक वृद्धि कहते हैं। विकसित देशों में होने वाले आर्थिक प्रगति को आर्थिक वृद्धि कहते हैं। और आर्थिक विकास का परिभाषा, आर्थिक विकास का परिभाषा क्या लिखेंगे, तो लिखना है विकासशील देशों में, विकासशील देशों में, विकासशील देशों में, देशों में होने वाले
आर्थिक प्रगति को आर्थिक प्रगति को आर्थिक प्रगति को आर्थिक विकास कहते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं। तो आपका ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गया, यानी आज की क्लास में 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर दी। एक आर्थिक नियोजन क्या है और दूसरा आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास क्या है। एक क्वेश्चन और हम लोग चलेंगे। अगला टॉपिक का नाम हम दे रहे हैं आधारभूत संरचना क्या है। आज का टॉपिक नंबर 3 आधारभूत संरचना क्या है। आधारभूत संरचना क्या है। आधारभूत संरचना आधारभूत संरचना आधारभूत संरचना क्या है। ध्यान देंगे, ध्यान से बाबू। आधारभूत संरचना के बारे में सुनेंगे, क्वेश्चन बना लेंगे कि आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। यह भी बार बार परीक्षा में पूछता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में, कोई भी अर्थव्यवस्था, किसी भी अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था का मतलब चाहे पूंजीवादी हो, चाहे समाजवादी हो या मिश्रित हो, किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, आर्थिक विकास के लिए जो महत्वपूर्ण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आधारभूत संरचना कहते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के लिए जो महत्वपूर्ण होता है उसी को आधारभूत संरचना कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत सड़क आएगा, स्कूल आएगा, कॉलेज आएगा, परिवहन आएगा, संचार आएगा, आपका स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आएगा, आपका बिजली आएगा। ये सब क्या है, आधारभूत संरचना। ध्यान से, आधारभूत संरचना का एग्जाम्पल आप देख लीजिए क्या क्या चीज। तो आधारभूत संरचना क्या है, किसी भी देश में, किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसी को क्या कहते हैं, आधारभूत संरचना कहते हैं। और इसके अंतर्गत सड़क, स्कूल, कॉलेज, परिवहन, संचार, अस्पताल, बिजली, बहुत सारा। तो हम लोग समझ गए ये आधारभूत संरचना क्या क्या चीज है। अब इसके बाद चलेंगे, इसका परिभाषा लिखने का काम करेंगे। ध्यान देंगे, परिभाषा कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो परिभाषा कैसे लिखाएगा, तो परिभाषा लिखना है किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के लिए जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं उसे आधारभूत संरचना कहते हैं, आधारभूत संरचना कहते हैं। इसके अंतर्गत परिवहन, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, बिजली, संचार इत्यादि आते। ध्यान से, ये आपका कंप्लीट हो गया परिभाषा। किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के लिए जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं उसे आधारभूत संरचना कहते हैं। इसके अंतर्गत परिवहन, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, बिजली, संचार इत्यादि आते हैं। कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोग 3 टॉपिक पढ़े। एक क्या पढ़े, सबसे पहला टॉपिक आज पढ़े आर्थिक नियोजन, दूसरा टॉपिक पढ़े आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, और तीसरा टॉपिक पढ़े आधारभूत संरचना। तो आज का क्लास इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कर दिए हैं। अगले क्लास में आगे की ओर बढ़ेंगे।
आज भर इतना ही, धन्यवाद।